सही वक्त पर पहुंच अनिरुद्ध ने बचाया झनक को बाघ की मार से। जी हां दोस्तों, सीरियल झनक में हमें देखने को मिलने वाला है कि विवान की मां झनक के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं और झनक को घर से कभी काम करवाने वाली है। इसके बाद भी विवान की मां झनक को बहुत ज़्यादा परेशान करते हुए नजर आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ विवान भी अनिरुद्ध को अपने घर बुलाने वाला है और अनिरुद्ध को अंदाज़ा भी नहीं होता कि विवान के घर ही उसका सामना झनक से होगा। इसलिए दोस्तों, कहानी देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में जल्द हमें देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध विवान के घर पहुंच जाएगा। लेकिन वहां जाकर अनिरुद्ध देखेगा कि वह वहां से झनक और झनक के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। इसके बाद अनिरुद्ध को पता चलता है कि झनक विवान की पत्नी है, जिससे अनिरुद्ध को होश उड़ने वाले हैं और अनिरुद्ध को बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगना है। इसके बाद अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन बाद में अनिरुद्ध को विवान और झनक की नकली शादी के बारे में पता चलता है कि वही नकली शादी पत्नी बनकर विवान के घर आई है। इसलिए दोस्तों, कहानी में अब अनिरुद्ध का झनक के सामने लेकर आने ही वाला होता है। तभी अनिरुद्ध देखता है कि वह झनक पर गुस्सा कर रही है और झनक के ऊपर हाथ उठाने वाली होती हैं। इसलिए अनिरुद्ध का हाथ रोक देता है और झनक को बोलता है कि मार से बचा लेता है। और देखकर जब आप दो जल्द गुस्सा हो जाती हैं और अनिरुद्ध से कह देती हैं कि तुम अपनी बहू से बात कर रही हूँ, तुम्हें बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अनिरुद्ध व्यास के सामने खुलासा कर देता है कि झनक कोई और नहीं बल्कि मेरा पहला अपना प्यार है और झनक आपके बेटे की पत्नी भी नहीं है। जिससे दोस्तों, विवान के परिवार के सामने झनक को लेकर बड़ा खुलासा हो जाता है। तो इसका क्या बात झनक अनिरुद्ध के साथ वापस से कोलकाता जाने वाले के लिए तैयार हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ झनक दे रही है खाना बनाने की अग्नि परीक्षा। अनिरुद्ध का नाम सुनकर फिसल गया हाथ से बर्तन। झनक की सास मचा रही है किचन में कोहराम। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में आप देख रहे हैं कि हाई वोल्टेज ड्रामा। जब से झनक इस गुजराती फैमिली में गई है न तब से उसकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा हराम हो गई है, जहन्नुम से बदतर हो गई है। और न अचानक ठीक से खा रही है और ना सो रही है, क्योंकि जब से उसने अनिरुद्ध का नाम सुना है वो और भी ज़्यादा बेचैन है। किसी से कुछ कह नहीं पा रही है और ना ही कह सकती है, क्योंकि वह खुद अपनी आइडेंटिटी छुपा के वहाँ रह रही है। और रही बात विवान की, तो विवान से तो बिल्कुल डिस्कस नहीं कर सकती, क्योंकि विवान की ही तो है जो अनिरुद्ध को यहाँ बुला रहा है। जब झनक उसे डायरेक्टली भी मना कर नहीं कर सकती है कि नहीं नहीं अनिरुद्ध को मत बुलाइए यहाँ, वह विवान उल्टा उसी से क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्यों अनिरुद्ध को क्यों ना बुलाऊं, क्या तुम अनिरुद्ध को जानती हो। तो यहाँ पे झनक इस तरह का कोई भी सवाल करके बीच में फंसाना नहीं चाहती है, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशन बिल्कुल बदले हुए हैं, होश उड़े हुए हैं। आप यहाँ देखने वाले हैं कि क्योंकि झनक आ चुकी है, उनकी मुंह दिखाई जल्द होने वाली है। उसी प्रोग्राम में यहाँ अनिरुद्ध शामिल होगा, जिसकी इनविटेशन दे रहा होगा डॉक्टर विवान। लेकिन जहाँ पे जब से यहाँ झनक एंट्री ली है अपने ससुराल में, सासू माँ के बर्ताव बड़े ही रूखे सूखे हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही हैं झनक को, क्योंकि उनके दिमाग में तो यह बैठा हुआ है कि इस लड़की ने मेरे बेटे को छीन लिया है, अमेरिका वाली है, मुझे तो गुजराती बहू चाहिए थी। और साथ ही वो यह भी सोचती है कि इसको हमारे कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। यहाँ आप देखने वाले हैं कि जो उसकी सास है ना, वह ठान लेती है कि यह थोड़े दिन यहाँ रहेगी ना तो इसे सब कुछ समझा दूंगी, सिखा दूंगी। यह भले ही अमेरिका में पढ़ी लिखी होगी, लेकिन अगर यहाँ रहना हो चाहती है तो यहाँ के तौर तरीके से सीखने पड़ेंगे। बाकी की जो भाभियाँ हैं वह काफ़ी ज़्यादा डर रही हैं कि झनक के साथ भी ये कहीं वैसा ना करे जैसा इन्होंने हमारे साथ किया। चलो, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन झनक तो पढ़ी लिखी हुई है ना, कहीं वो उल्टा सीधा जवाब ना दे दे सासू माँ को। लेकिन दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि झनक ऐसा कोई भी उल्टा सीधा जवाब देने ही वाली नहीं है। वो बिल्कुल गाय की तरफ बिहेव कर रही है यहाँ पे। जी हाँ, ऐसा मानो जैसे कि किसी ने उसे परे एहसान दिया हो और उसी एहसान के तले वो दबी जा रही हो, चाहे उसके पर उतने कितने भी जुल्म हो जाए ना, वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकालेगी। और वही इसी बात का फ़ायदा उठाने वाली है कि उसकी सास, जी हाँ दोस्तों, उसकी सास इसी बात का फ़ायदा उठाएगी केतकी कि देखेगी कि लड़की मुझे कुछ जवाब तो नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा
प्रोवोक्ट करने की कोशिश करेगी, प्रेरित करेगी उस झनक को। तो आप झनक जो आप यहाँ देखने वाले हैं कि केतकी का झनक के आते ही उसे काम पे काम बताने लग जाएगी कि वह तुम्हें यह करना है, वह अब तुम्हें वह करना है। साथ ही क्योंकि बहू के घर में नई एंट्री है, पहला दिन है, तो यहाँ पे उसे रसोई में भेजा जाता है पकवान बनाने के लिए। जी हाँ, रसोई में उसके हाथ का पकवान बनवाना है होगा, जिसे वह अपने रिश्तेदारों में, परिवारों में बांट सके। ये उनके यहाँ के एक रस्म होती है। जी, रस्म को यहाँ झनक को पूरा करना होगा। रही बात खाना बनाने की, तो खाना बनाने में तो झनक बहुत ही एक्सपर्ट है, क्योंकि वह वहाँ भी कुकिंग कर रही है और उधर भी बंगाली फैमिली यानी बोस फैमिली में भी कुकिंग करती थी। कई लोगों को उसके हाथ का बना हुआ खाना पसंद भी था। और लेकिन झनक के लिए खाना बनाना बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन वहाँ गुजराती खाना उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि गुजराती डिशेस थोड़े अलग तरीके से बनाई जाती हैं। लेकिन झनक को खाना बनाने में प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए दोनों भाभियाँ उसकी मदद करने के लिए आती हैं। झनक को यहाँ काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर ज़रा सा भी ऊंच नीच हो गया ना, तो सासू माँ मेरे ऊपर भड़कने लग जाएंगी, मुझ पर चिल्लाएंगी। तो यहाँ केतकी को चिल्लाने के लिए, गुस्सा करने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो वैसे भी झनक का शक्ल देख के उसको गुस्सा करने लग जाती है। आप यहाँ देखने वाले हैं कि एक सीन होने वाला है जहाँ पे झनक खाना बना रही होगी। जी हाँ, वो बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही होगी, उसी की भाभियाँ भी उसकी मदद कर रही होंगी। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर विवान जो है कॉल पर बात करने लग जाता है कि जी हाँ, यहाँ अभी ज्ञान को अनिरुद्ध को बात करते हुए झनक देखती है कि विवान यहाँ पे बात कर रहा है। यश भी सुन लेती है कि यहाँ कॉल जो है कोलकाता से आया है। जी हाँ, अब झनक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे अभी डाउट लग रहा है कि कोलकाता में यह जिस इंसान की बात कर रहा है, जिस दोस्त की बात कर रहा है, वह शायद अनिरुद्ध नहीं है। कार में भी यह सही सोच रही थी और ख़ुद को समझा रही थी कि नहीं, मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। शायद कोई और लड़का होगा जो आईटी कंपनी में काम करता होगा। अब कोलकाता में सिर्फ सर जी ही थोड़ी ना है जो इतने बड़े आईटी कंपनी में काम करते हैं, तो कोई भी हो सकता है ना। लेकिन आप देखने वाले हैं जब झनक किचन में खाना बना रही होगी, तो वह सुन लेगी डॉक्टर विवान के मुंह से अनिरुद्ध का नाम। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध का नाम सुनते ही झनक के हाथ से जो बर्तन होगा वह नीचे गिर जाएगा और टूट जाएगा। अब नीचे एकदम से झनक के हाथ से जो बर्तन टूटेगा ना, उसके बाद केतकी काफ़ी गुस्सा करने वाली है, चिल्लाने वाली है, क्योंकि वह भी किचन में ही होती है और आती है। जी हाँ, वो ऑलरेडी किचन में ही रहती है और देखने के लिए आती है कि कहीं ये नई बहू कुछ गड़बड़ ना कर दे। खाना बना ठीक से इसे बनाना आता है, नहीं आता ज़रा देख आऊँ, यही इंस्पेक्शन करने के लिए आती है। लेकिन झनक ने तो एक अलग ही कांड कर दिया, उसने तो बर्तन तोड़ दिया, खाने की चीज़ नीचे गिरा दी। उसके बाद आप देखने वाले हैं केतकी भड़कने लग जाती है झनक के ऊपर, उसे खूब डांटने लग जाती है और झनक जो है कुछ भी बोल नहीं पाती है। लेकिन यहाँ पे झनक को बचाने के लिए डॉक्टर विवान आता है, अपनी माँ को समझाता है कि हम लोग अमेरिका में रहते थे, इतना सब काम करने की आदत नहीं है हमें, यह अभी अभी अमेरिका से आप एकदम से उसे इतना सारा काम दे दोगे तो कैसे कर पाएगी। आप थोड़ा सा उसे टाइम तो दो, रिलैक्स तो होने दो, उसे सीखने का मौका तो दो। कोई बात नहीं है, गिर गया तो क्या हो गया। लेकिन यहाँ पे उसकी माँ विवान को ही डांटने लग जाती है कि रसोड़ा में अपना काम करो और इसे अब कैसे काम सिखाना है ना, वह मुझे बहुत अच्छे से आता है। रही होगी किसी विदेश में तो किसी विदेशी लड़की से शादी करनी चाहिए थी, पर इसने तुमसे शादी ही क्यों की। इसके लिए इसे सब कुछ सिखाना ही पड़ेगा और इसे सिखा के रहूँगी। अब देखने वाले हैं झनक के प्रति वो और ज़्यादा रूड हो जाती है, वह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है और झनक को यहाँ वन करके चली जाती है कि खाने में ज़रा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ ना, ऊंच नीच हुआ, रिश्तेदारों को खाना पसंद नहीं आया तो तुम्हारी खैर नहीं है। तुम्हारे पास बस थोड़ा सा ही वक्त है, बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ। उसके बाद आप देखने वाले हैं कि यहाँ से जो केतकी चली जाती है, लेकिन यहाँ पे जो झनक का चैन लूटा हुआ है, क्योंकि भाई अनिरुद्ध का जब से नाम सुना है ना, अनिरुद्ध आने वाला है, तब से यह क्या करेगी, यहाँ से बच के कहाँ जाएगी। हाँ, अगर झनक चाहती तो अपने सर पर पल्लू
ला सकती थी, घूंघट में रह सकती थी। वह अपने पहले नूतन बनने के किया करती थी। झनक अभी नूतन नहीं है और झनक यहाँ पे अवीरा है, तो झनक यहाँ पे बिल्कुल भी घूंघट नहीं तान सकती, क्योंकि जब उसकी मुंह दिखाई है तो मुंह दिखाई में तो उसे अपना शक्ल तो दिखाना ही पड़ेगा। यानी अब उसका शक्ल जो है रिवील होने वाला है अनिरुद्ध बोस के सामने। अनिरुद्ध उसकी शक्ल देखते ही एकदम सन्न रह जाएगा। और साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ अनिरुद्ध यहाँ अकेला नहीं पहुँचने वाला है, वह अपनी धर्म पत्नी अर्शी मुखर्जी को भी लेके आन जाने वाला है। तो यहाँ पे झनक को गुजराती बहू के रूप में देखकर सिर्फ अनिरुद्ध ही नहीं, यहाँ पे अर्शी मुखर्जी भी शॉक्ड होने वाली है कि झनक यहाँ पे शादीशुदा गुजराती फैमिली में यह सब क्या हो रहा है। जी हाँ, कई सारे सवाल इन लोगों के मन में होंगे और यहाँ पे अर्शी तो खूब मज़े ले रही होगी कि लो, तुम झनक की चिंता कर रहे थे, झनक तो ऑलरेडी सेटल हो गई, बैठी हुई है। साथ ही दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि झनक के हाथ में बच्चे को देखकर भी इनके मन में कई सारे डाउट होंगे कि यह बच्चा किसका है। झनक की अगर अभी शादी हुई है तो इतनी जल्दी बच्चा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा गोलमाल होने वाला है झनक के लिए, अनिरुद्ध के लिए और श्री मुखर्जी के लिए। सृष्टि मुखर्जी भी वहाँ पहुँच जाती है कि क्योंकि भाई तीनों ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो कुछ समझ नहीं पा रहा होगा वह होगा डॉक्टर विवान। जी हाँ, डॉक्टर विवान को बिल्कुल भी नहीं पता कि झनक जो है आरसी मुखर्जी की बहन है, अनिरुद्ध की दोस्त से, मतलब अनिरुद्ध से प्यार कर